तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा। फिर वो सरकारें बेकार थी। बोले मैंने तेरी तरफ से आंख मींच ली, तू मेरी तरफ से मींच ली। नहीं जी, ये नहीं चाहिए जनता को। इस समझाने टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। पवार की सेटिंग ठाकरे से और ठाकरे की सेटिंग पवार से जनता बेवकूफ बन रही। और नहीं तो आप बता दो पाकिस्तान हो रहा है ना। ना, ऐसा नहीं मंजूर है भारत को। हम तो कहते हैं प्रशांत उमराव अपने समय में पूर्व की सरकारों के सारे भ्रष्टाचार सार्वजनिक करें और जेल भेजें, और जब दूसरे की सरकार आए तो वो प्रशांत की पार्टी के सारे भ्रष्टाचार उजागर करे, सब लोग सुधर जाओगे। ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो? आपको पता नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ? नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आगे हर विपक्ष का नेता इस बात की पैरोकारी करता, अम्मा जाने दो यार, ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या? कि हम तुम्हें जेल भेजो, तुम हमें जेल भेजो, तो क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? तू जब तेरा रहे तू मौज ले, जब मेरा रहे तो मैं मौज लूं? नहीं, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों सच कह रहा हूँ, डिबेट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार है। एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसका मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। असली मास्टरमाइंड कौन है दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन दिखाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसी बात पर यह डिबेट भी हो रही थी। डिबेट में दोस्तों एक मुद्दा ऐसा छिड़ गया दोस्तों, उससे मुद्दे से अमिताभ अग्निहोत्री जी हिल गए। उसकी वजह ये है कि दोस्तों चुनाव में ये नेता एक दूसरे को गरियाते, एक दूसरे के पाप को उजागर करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो दोस्तों मामला पूरा शांत पड़ जाता है, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। मतलब यही कि दोस्तों तू मेरे पाप को छुपा, अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं तेरे पाप को छुपाऊंगा। तो दोस्तों इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी को इतना गुस्सा आता है डिबेट में कि उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा, ना समाजवादी पार्टी को छोड़ा, ना बीजेपी को छोड़ा। सबकी रेल बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी डिबेट में लगा रहे हैं। दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, आप सोच में पड़ जाओगे ये बात अमिताभ अग्निहोत्री जी बिल्कुल सत्य कह रहे हो। भले आप किसी ही पार्टी को सपोर्ट करते हो, अमिताभ अग्निहोत्री जी इस डिबेट में एक एक बातें सच्ची कही है। बहुत ही जबरदस्त डिबेट वीडियो दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। कुछ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, राजीव शुक्ला जनसंघ तक गए थे कि जनसंघ वाले भी ऐसे नंगे प्रदर्शन करते थे। अगर जनसंघ और भाजपा वाले नंगे प्रदर्शन करते थे तो ऐसे मंचों पर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच रहे हो, तो उस समय की सरकारों की नपुंसकता रही होगी, इनको उल्टा नहीं टांगा। फिर वो सरकारें बेकार थी। यहां पर एक्सक्यूज नहीं। आप लोग सट्टा बट्टा क्यों करना चाहते हो यार? बोले हमने तुम्हें कभी कुछ कहा, अब तुम भी ना कहो। नहीं, ये नहीं चलेगा। कोई रिश्तेदारी निभाने आओ, समझाना है क्या? नहीं चलेगा। ये गलती करे इनको टांगा जाए, आप गलती करो आपको टांगा जाए। क्या तर्क दिए जाते हैं? अभी राजीव शुक्ला क्या कह रहे थे? अरे देखिए हमारे यहां इतनी सरकार है नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा किया, आप इसका मतलब आप भी ना करो। बोले मैंने तेरी तरफ से आंख मींच ली, तू मेरी तरफ से मींच ली। नहीं जी, ये नहीं चाहिए जनता को। जो गड़बड़ी करे वो कानून के तहत बुक हो और सजा भुगते। इस समझाने टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। पवार की सेटिंग ठाकरे से और ठाकरे की सेटिंग पवार से जनता बेवकूफ बन रही। मुलायम सिंह ने कहा, मुझे उनके शब्द याद हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा 12 का चुनाव था, हम आए तो बुलडोजर चलवा देंगे इन सब मूर्तियों पर, पार्कों पर, और मायावती जेल भेजेंगे। 5 साल सरकार रही बहुमत की धर्मेंद्र जी, मायावती के सेवा में तैनात होमगार्ड तक की ओर देखने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। उन्हें नोटिस तक गया कोई नहीं। यार जनता में ये फर्जी उत्तेजना क्यों भरते हो? आएंगे तो क्रांति कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। क्या हुआ? अभी नहीं भैया, अब नहीं आएंगे, अब दोबारा नहीं आएंगे। अभी नहीं, हमने उनको भी मना कर दिया, इसलिए आपको भी। ठीक, ममता बनर्जी ने सीपीएम पोलित ब्यूरो के महासचिव को जेल भेज दिया क्या? नहीं ना, वो तो इतनी रार काट के आई थी वामपंथियों के खिलाफ। ये समझाना टाइप ऑफ पॉलिटिक्स क्यों हो धर्मेंद्र जी? अगर गलती की है तो दंड मिलना ही चाहिए। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी पुरानी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्ची बात यही है कि नहीं भैया धर्मेंद्र जी? अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान की तरह, युगांडा की तरह जो है सरकार बदलते हैं दूसरे, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, मैं सही गलत और मेरिट पर नहीं जाना चाहता हूं, तो ईश्वर ही मालिक है आने वाले समय में क्या होगा। राजनीति में आप ये चाहते हो सट्टा बट्टा चलता रहे, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, मैं सरकार में रहूं तो मैं मांस लपेटूं, तू रहे तो तू लपेटे, ऐसा चाह रहे हो? और नहीं तो आप बता दो पाकिस्तान हो रहा है ना। ना, ऐसा नहीं मंजूर है भारत को। हम तो कहते हैं प्रशांत उमराव अपने समय में पूर्व की सरकारों के सारे भ्रष्टाचार सार्वजनिक करें और जेल भेजें, और जब दूसरे की सरकार आए तो वो प्रशांत की पार्टी के सारे भ्रष्टाचार उजागर करे, सब लोग सुधर जाओगे। इसमें क्या बुराई है?
आप लोग धीरे से ये क्यों कोशिश करते हो कि मायावती और सपा में सेटिंग हो जाए? ऐसे इसे क्यों चाहते हो? बोले हम तेरी फाइल नहीं देखेंगे, तू मेरी मत देख। नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद या 14 में केंद्र में मोदी जी के आने के बाद हमारी सरकार पर सैकड़ों आरोप लगाए थे, तमाम झूठे आरोप लगाए थे। आज तक जेल नहीं भेजा, इसलिए भाजपा में दोषी है। जेल नहीं भेजा, दूसरी बात, इसलिए भाजपा में दोषी है। नहीं, प्रशांत उमराव की पार्टी इस कारण से उत्तर प्रदेश में दोषी है कि इन्होंने जो आरोप लगाए उनके लोगों को जेल नहीं भेजा, इसलिए ये भी दोषी है। नहीं, दोषी तो इसलिए है कांग्रेस पार्टी कि जिन्होंने फर्जी, कांग्रेस नहीं, भाजपा दोषी है। मैं तो कह रहा हूं, आज सुनिए तो मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जेल भेज दिया होता, अमित शाह को जेल भेज दिया होता, छूटने न देते रास्ता लगा करके, या जो बैलगाड़ी संसद घुमा रहे थे उनको भी भेज देते तो आपको कहने के, तब आप ये कहते कि नहीं अच्छा किया, तब तो खतरे में आ जाता लोकतंत्र, तब तो प्रदर्शन की खतरे में आ जाता। नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए एक मर्यादा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता ने उसी दिन कहा कि एक उचित हमारा विरोध है और बुनियादी विरोध रहेगा, वैचारिक विरोध रहेगा, हमको कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अमिताभ जी सरकारों को विरोध के अधिकार को इस तरह दबाना चाहिए, इस तरह कुचलना चाहिए। आप इमरजेंसी की बात बार बार करते हैं, इमरजेंसी में भी नहीं होता था कि आप केवल सिंपल सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बहाने सबको जेल में ठूस देंगे, सब पे राष्ट्रद्रोह लगा देंगे और सबसे बड़ी पार्टी पे डिबेट कराएंगे कि राहुल गांधी जेल जाना चाहिए इसमें, तो उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने कोई हिंसा नहीं की, प्रदर्शन किया, और किया प्रदर्शन, उसकी आलोचना समालोचना सबने कह दी। लेकिन डेमोक्रेसी में यदि किसी ने अपनी बात, हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैक से हट करके कर दिया हो, तो इसका मतलब आप जेल भेज देंगे। ठीक है, ठीक है। एक तो इमरजेंसी के संदर्भ में इस धर्मेंद्र जी की स्मृति नहीं है, ठीक, वो करे ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं, उन्हें पता नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ। वो करे इमरजेंसी में भी प्रदर्शन लगाने करने पर, प्रदर्शन नहीं, अपने घर की छत पर खड़े होकर बोल देने पर मीसा लग रही थी। चाचा कहां हो, कौन सी किताब पढ़े हो? करे इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह जी से पूछते, अब तो वो रहे नहीं कि 19 महीने क्या हुआ था। ये बता रहे हैं कि वो इमरजेंसी में प्रदर्शन की छूट थी। अरे दादा रे दादा, कौन से लोक में हो, आपको पता नहीं इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नाखून खींच लिए गए प्लास से, पिछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया गया। आप पूछ रहे हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ? पूरे देश को जेल खाना बना दिया और बताया जा रहा कि इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत उमराव की पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए दोषी है, और सख्त लहजे में कह रहा हूं, इस बात के लिए बड़े स्तर पर दोषी है भारतीय जनता पार्टी कि उसने जो चुनाव में कहा वैसी जांचें नहीं कराई और लोगों को जेल नहीं भेजा। सब मौज में है। तो आपने क्यों कहा था भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार हुआ तो जेल जाना चाहिए लोगों को, क्यों नहीं जाए जेल? हर विपक्ष का नेता इस बात की पैरोकारी करता। अम्मा जाने दो यार, ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या कि हम तुम्हें जेल भेजो, तुम हमें जेल भेजो? तो क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? तू जब तेरा रहे तू मौज ले, जब मेरा रहे तो मैं मौज लूं? नहीं, ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए ना। पाक साफ लोकतंत्र चाहिए, पाक साफ लोकतंत्र चाहिए। जितने भ्रष्टाचार के मामले आए थे, खनन वाला मामला कहां है? प्रशांत उमराव से पूछूंगा, कहां है खनन वाला मामला? और उस समय खनन विभाग मुख्यमंत्री के पास था कि नहीं था, जिसकी सीबीआई जांच हुई? कहां है उसकी रिपोर्ट? गोमती का रिवर फ्रंट वाले मामले में कहां है फाइलें? कौन ले गया उनको? आप एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए प्रशांत उमराव। 10 साल सरकार चल जाए, 9 साल तो चली गई, और फिर भी अगर ये कहें कि जांच चल रही है तो फिर भी इसका मतलब उस जांच का भी कोई मतलब नहीं। उस जांच को ओढ़े कि बिछाएं, एक ये चीज होना चाहिए, तब धर्मेंद्र जी को लगता है कि हाँ न्याय हो रहा है। अभी उनको लग रहा है न्याय हो रहा है, वो होगा तो न्याय होता दिखेगा और जनता भी खुश रहेगी। अमित शाह को भी जेल भेजा था कांग्रेस में, भेजा था ना, और बोले नहीं हमने कभी किसी को जेल नहीं भेजा। इमरजेंसी तो छोड़ दो, इमरजेंसी को तो आज के लोगों को याद भी नहीं है, जैसे धर्मेंद्र भाई को नहीं याद है। अमित शाह को जेल भेजा था? नहीं भेजा था। कई साल 8-8, 10-10 घंटे इंट्रोगेशन हुआ नरेंद्र मोदी का। 8-8, 10-10 घंटे हम लोग जाते थे पत्रकार के नाते, वहां केजे निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे, पानी की बोतल हाथ में लेके 8-8 घंटे इंट्रोगेशन में रहते थे। अभी वैसा तो नहीं हुआ, होगा नहीं होगा ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी वैसा हुआ तो नहीं ना। और मान लो कल ऐसी स्थिति आ जाए नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 10 घंटे इंट्रोगेशन के लिए बुला लिए जाए, तब क्या हाल होगा? कोई अनैतिक तो है नहीं इंट्रोगेशन करना। जब मोदी का हो सकता है तो राहुल गांधी का भी हो सकता है। और क्या मोदी क्या राहुल गांधी, इंट्रोगेशन सबका हो सकता है। आप कह रहे थे इमरजेंसी की बात, वो सारी चीजें मालूम है। हमारा कहना कि आप इमरजेंसी से बढ़ करके लोगों की आवाज बता रहे हैं। हमने कहा सिंपल प्रदर्शन की बात थी, इसको किसी ने नहीं कहा कि चूंकि फोरम ऐसा था, तमाम विदेशी डेलीगेट्स थे, तो अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन कोई क्राइम नहीं किया।
इस तरह तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना होनी चाहिए। देश को कितनी बार शर्मसार किया विदेशी मंचों पर जाकर के। मैं आपको बता रहा हूं क्या कहा कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा भारत में पैदा हो गए। 2015 में कहा कि नहीं कहा था? उन्होंने 2013 में कहा था भारत में कमजोर लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, विदेश की धरती पर देश की बदनामी किया कि नहीं किया। टोरंटो में भारत को कहा स्कैम इंडिया है, कहा कि नहीं कहा? कैलिफोर्निया में कहा देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गया है, दलदल में डूब गया है। क्या ये बात देश का जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपमान तक नहीं था? जो जिनकी संस्कृति देश के खिलाफ रही है, जिनकी संस्कृति रही है मुखबिरी करने की, जिनकी संस्कृति रही है कि आजादी के आंदोलन से धोखा करने की, जिनकी संस्कृति रही विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे भारत को बदनाम करने की, वो आज ये कह रहे हैं कि दुनिया में बदनामी हमारी इसलिए जेल भेजेंगे। आर्टिकल 92 की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए और उन्होंने वहां सार्वजनिक मंच से कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भारत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में मदद करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस के तब समाजवादी पार्टी नहीं आई कि नहीं हम इस बात के खिलाफ हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद, तब नहीं बोली। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान जाके कहा, वो भैया पाकिस्तान गए थे, बोले तुम्हें हमारी कसम हमारी मदद करो। बोले हम क्या मदद कर सकते? बोले हमारे हटे मोदी नहीं हट रहा है तो तुम आ जाओ हमारे साथ। और वो कोई पप्पू टुन्नू मुन्नू नहीं थे, वो IFS रहे थे, अंग्रेजी हिंदी उर्दू तीनों जानते हैं। तब ने बोला कि भारत के साथ क्या हो रहा है, लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, तब ने बोले ना। इसीलिए आपके वचन में गंभीरता खत्म हो गई, इसीलिए आपके वचन में तत्व खत्म हो गया, शक्ति और ऊर्जा खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी आपको नहीं पसंद है तो यहां संघर्ष करो मेरे भाई, बाकी अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका हटा देगा नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी यहां संघर्ष करें, अमेरिका जापान और चीन कर देगा कुछ। लेकिन जब आपकी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ जाए तो क्या करिएगा बताइए? तब लोकतंत्र कहां जाएगा? लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो हट्टे कट्टे लड़के थे, नंगे जब हुए तब देश ने देखा, खाए पिए हैं। जयप्रकाश बाबू पर जब भारत की इंदिरा जी की सरकार ने चार्जशीट लगाई थी तो उसमें क्या लिखा था कि ये भारत की सत्ता पलटने के लिए CIA के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है आदमी, जब उनका कुल वजन रह गया था 42 किलो। तब आप लोग नहीं आए कांग्रेसी कि इंदिरा जी क्या हो गया? जयप्रकाश जी की ऐसा कह रहे हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण झोंके, 42 के आंदोलन का जो नायक रहा, तब कांग्रेसी नहीं आए? राहुल गांधी, अरे कुछ तो अतीत से देखो यार, कहीं तो शर्म रखो महाराज। जेल अदालतें भेजती हैं और जेल से बाहर भी अदालतें ही निकालती हैं, ये जान लो। इसलिए आपस में कटाजुज न करो। प्रशांत उमराव की सरकार केवल इतना कर सकती है कि पकड़ के किसी को अदालत के सामने पेश कर दे, दोषी हो गए अंदर चले जाओगे, निर्दोष हो गए बच जाओगे। मैंने अखिलेश जी की एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि राम भद्राचार्य को मैं जेल भेज देता, मुझसे गलती हुई, मैंने केस वापस ले लिया। ये भाषा क्या है? आप कौन है केस वापस लेने वाले? रुक जाओ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि केस वापस ले लें। केस वापस होगा शासन की चिट्ठी पर न्यायालय की अनुमति से। ये दम्भ कहां से आता है इतना कि मैंने वापस ले लिया, मैंने जेल भेज दिया, मैंने कर दिया? अरे आप कौन है भैया? आप खुदा हैं, आप कैसे कर देंगे? आपने, अब आवाज नहीं जा रही, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बम विस्फोट के दोषी आतंकियों के केस वापस लेने के लिए ऑफिशियल मूव किया था कि नहीं किया था? उत्तर है किया था। हाई कोर्ट ने आपके मूव को रिजेक्ट किया था? उत्तर है किया था। क्या कहा था हाई कोर्ट ने? मैं अपनी स्मृति से बताता हूं, शो के बाद गूगल में चेक कर लेना, कि आपका बस चले तो आप इन आतंकियों को 15 अगस्त को पद्मश्री बांटोगे, पद्मश्री। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से। इसलिए यह दम्भ कोई ना भरे भैया कि मैंने जेल भेज दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने मुकदमा वापस। अरे आप नहीं ले सकते भाई, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो मेरे भाई, फैसला जज साहब करेंगे। क्या शासन में रहने में जज साहब के फैसले में खुद करने की प्रवृत्ति आ गई थी? नहीं ना। धर्मेंद्र भाई कह रहे थे कि फिर पाकिस्तान हो जाएंगे क्या? पाकिस्तान से तुलना तो स्वप्न में भी ना करिए महाराज। भारत में इतनी उदारता है, इतनी उदारता है राजनीति में, जैसी समधी समधी में होती है। क्या मैं तेरी ढकू तू मेरी ढक? नहीं तो अब तक जाने कितने जेल चले गए होते, कितने लोग जेल चले गए होते। मित्र नहीं गया ना कोई जेल, तो कोई तो कारण रहा होगा। हंगामा तो बहुत हुआ लेकिन जेल कोई नहीं गया। लेकिन मैं मानता हूं यह तरीका गलत है। आपने भारत में गलत किया,
आपको जेल जाना चाहिए, पार्टी कोई हो। और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अगर भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमे नहीं किए तो इसका दोष कांग्रेस को ही दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, इस पर धर्मेंद्र भाई आप भी सोचिएगा, कर्नाटक में है। ये कह रहे थे कर्नाटक में भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने समय से कर्नाटक में है। मुझे बता दो, क्या टॉप 10 भाजपा नेता भी कर्नाटक में जेल भेजे? नहीं भेजे ना, तब क्या ढपली बजा रहे थे? आप तो कह रहे थे भ्रष्टाचार में आकर डूबे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, गहलोत जी ने अपने शासनकाल में वसुंधरा राजे को जेल भेज दिया था क्या? नहीं ना, नहीं भेजा था ना। दोनों के बीच में रिश्ता भी अच्छा था। तब फिर काहे की बात है यार, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा हूं। मैं फिर उसी बात पर रहूंगा, प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करिए, राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ करें, लेकिन जहां देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, देश के माथे का प्रश्न हो, वहां कपड़े पहनकर भी ऐसे अभद्रता मत करिए। कपड़े उतार के तो सोचना ही गुनाह है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट और ये धमाकेदार डिबेट वीडियो, बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।